Hello students, how are you? This is Sunil Anand sir. Welcome to my YouTube channel Anand sir SST Point. I have brought uh, culture and science. आज हम आप लोगों के लिए इतिहास विषय से साइंस कल्चर और साइंस चैप्टर से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द सप्लीमेंट्री ऑफ द वेदाज। वेदों के पूरक साहित्य के बारे में बताएं। यानी वेदों के पूरक साहित्य सहायक साहित्य कौन कौन से हैं। आंसर द ब्राह्मणाज, उपनिषदाज एंड आरण्यकाज आर द सप्लीमेंट्री ऑफ द वेदाज। वेदों के सप्लीमेंट्री साहित्य में ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त और भी वेदों के पूरक साहित्य में आते हैं, जैसे पुराण है, छंद है, तो ये सब भी पूरक साहित्य में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बाय हुम द रामायणाज एंड महाभारत रिटन। रामायण और महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई। आंसर है द रामायण वाज रिटन बाय द महर्षि वाल्मीकि एंड महाभारत वाज रिटन बाय द वेदव्यास। आपको पता है कि हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धर्म महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, जबकि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू कालिदासाज वर्क। महाकवि कालिदास के दो कार्य या रचनाओं के बारे में बताएं। तो मेघदूता एंड कुमार संभवा आर द टू कालिदासाज। मेघदूत और कुमार संभवम कालिदास के दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त भी कालिदास ने कई अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी की, जिनमें ऋतु संहार और अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम लिया जाता है। यहाँ दो ही रचनाओं के बारे में लिखने के लिए कहा गया है, इसलिए मेघदूत और कुमार संभवम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लोकेशन ऑफ फेमस बुद्धिस्ट स्तूपाज। प्रसिद्ध बुद्धिस्ट स्तूपों के दो उदाहरण बताएं। तो पहला है सांची, दूसरा है अमरावती। सांची एंड अमरावती आर द टू लोकेशन ऑफ द फेमस बुद्धिस्ट स्तूपाज। सांची और अमरावती दो प्रसिद्ध स्तूपों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम संस्कृत वर्क दैट डिस्क्राइब्स द बुद्धा, ऑल्सो नेम इट्स ऑथर। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित दो महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित संस्कृत में लिखे गए रचना के बारे में लिखें, साथ ही उसके ऑथर के बारे में भी लिखें। तो बुद्ध चरित्र भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित रचना है जो संस्कृत में लिखी गई है। एंड बुद्ध चरित्रा इज रिटन बाय द अश्वघोषा। बुद्ध चरित्र की रचना संस्कृत में अश्वघोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू प्लेसेस वेयर टेम्पल्स बिल्ट इन द गुप्ताज पीरियड आर फाउंड। गुप्त राजाओं के समय में बने दो टेम्पल्स के नाम बताएं। तो द टू टेम्पल्स एट देवगढ़ एंड सांची वर बिल्ट इन गुप्ताज पीरियड। तो देवगढ़ और सांची ये दो मंदिर हैं, गुप्त राजवंश के राजाओं के समय में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर म्यूरल्स। म्यूरल्स क्या होते हैं। आंसर है, पेंटिंग्स यूजुअली लार्ज वंस डन ऑन वॉल्स वर कॉल्ड म्यूरल्स। ऐसी पेंटिंग जो दीवारों पर बनाए जाते थे, और आज भी मंदिरों में या अन्य जगहों पर आप देखे होंगे कि घर के दीवार पर बड़े बड़े पेंटिंग्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े पेंटिंग्स को म्यूरल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू एंशिएंट इंडियंस हु मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। भारत के दो ऐसे महान लोगों के बारे में बताएं जिन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो इसका आंसर है चरका एंड सुश्रुता। चरका एंड सुश्रुता वर द टू एंशिएंट इंडियंस हु मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। चरक और सुश्रुत ने
मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता इनके द्वारा रचित किताबें हैं जो आयुर्वेद प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द अथर ऑफ बृहत संहिता? बृहत संहिता के अथर यानी लेखक कौन है? तो वाराह मिहिर वाज द अथर ऑफ बृहत संहिता। वाराह बृहत संहिता के लेखक हैं। नेक्स्ट है, नेम एनी 3 वर्क ऑफ वैदिक लिटरेचर। 3 वैदिक लिटरेचर के कार्य लिखे, यानी वैदिक लिटरेचर में जिन जिन साहित्य की गणना होती है ऐसे 3 साहित्यों के नाम। आंसर है 3 इम्पोर्टेंट वैदिक लिटरेचर्स आर। 3 महत्वपूर्ण वैदिक लिटरेचर हैं। पहला वेदाज, दूसरा पुराणाज एंड तीसरा थर्ड आरण्यकाज। वेदाज, पुराणाज एंड आरण्यकाज आर द 3 इम्पोर्टेंट वैदिक लिटरेचर्स। वेद, आरण्यक और पुराण ये तीनों महत्वपूर्ण वैदिक लिटरेचर में आते हैं। इनके अतिरिक्त भी और बहुत सारे वैदिक लिटरेचर में आते हैं, जिनमें से उपनिषद भी है, वेदांग भी हैं। ये सभी वैदिक लिटरेचर में आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द भागवत गीता? भागवत गीता के संदेश क्या हैं? भागवत गीता स्ट्रेसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी विदाउट केयरिंग फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। गीता का एक संदेश है कि फल की इच्छा किए बगैर आदमी को अपने कार्य पर अपने ड्यूटी करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में लिखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा कश्चित् दुष्कर्मणि। अर्थात कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करना इंसान, यह है गीता का ज्ञान। यानी फल के इच्छा किए बगैर लोगों को अपने कार्य करते रहना चाहिए, ये गीता का प्रमुख संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब अ रॉक कट विहाराज। रॉक कट विहार के बारे में संक्षिप्त विवरण दें। आंसर है, अ रॉक कट विहारा हैज अ हॉल विद 2 बार विद लिखा गया है, विद अ डोरी ओपनिंग ऑन टू वरांडाज। यानी ऐसे बौद्ध विहार पत्थर से बने हुए ऐसे विहार होते थे जिसके चारों ओर डोरवे होते थे। डोरवे घर के कमरे के बाहर में जो बना हुआ रास्ता होता है उसको डोरवे कहते हैं, और वो बरांडा में खुलता था। द हॉल हैज अ सेवरल डोर्स लीडिंग टू द रेजिडेंशियल सेल्स ऑफ द मॉन्क्स। और इनमें से बहुत से दरवाजे होते थे जो वहाँ रहने वाले मॉन्क्स के कमरे की ओर खुलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टिपिकल गुप्ताज टेम्पल? टिपिकल गुप्ताज टेम्पल के कुछ उदाहरण दें या उसके लक्षण बताएं। टिपिकल गुप्ताज टेम्पल के कुछ विशेषता बताएं। आंसर है, द फीचर्स ऑफ अ गुप्ताज टिपिकल टेम्पल। गुप्ताज के टिपिकल फीचर्स निम्नलिखित हैं। पहला, द टेम्पल यूजुअली हैड अ स्मॉल सेंट्रल रूम्स कॉल्ड द गर्भगृह। टेम्पल के बीचों बीच में केंद्रीय कक्ष में एक रूम होता था जिसे गर्भगृह का। गुप्ता डायनेस्टी के शासनकाल में, गुप्त राजाओं के शासनकाल में जो मंदिर बनते थे उसके सेंटर में एक गर्भगृह की रचना की जाती थी। दूसरा है, देयर का आरी छूट गया है, देयर वर कर्व्ड पिलर्स सपोर्टिंग अ लो रूफ एंड समटाइम्स अ टायर्ड अस्पायर। तो जो मंदिर होता था वो बहुत सारे पिलर के ऊपर खड़ा होता था, उसके ऊपर छत होते थे, छत पिलर के ऊपर खड़े होते थे और उसके ऊपर में एक घुमावदार चोटी होती थी। आज भी आप मंदिर देखते हैं तो मंदिर के ऊपर में जो छत के ऊपर का हिस्सा होता है वह शंकुनुमा होता है, जो घुमावदार होता है। इस तरह के मंदिर
गुप्त राजाओं के शासनकाल में बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम ऑफ द टेम्पल्स बिल्ट बाय पल्लवाज। पल्लव राजाओं के द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण टेम्पल के बारे में बताएं। आंसर है, सम टेम्पल्स बिल्ट बाय पल्लवाज आर। पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, धर्मराजा रथ टेम्पल एंड शोर टेम्पल। धर्मराजा रथ टेम्पल और शोर टेम्पल पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव दैट द स्किल्स ऑफ द गुप्ता मेटल वर्क्स। गुप्त राजाओं के धातु कर्म की विशेषता या उनके स्किल्स के बारे में बताएं कि वो धातु कर्म में कितने दक्ष थे। आंसर है, द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली विच हैज़ नॉट रस्टेड येट प्रूव दैट स्किल ऑफ गुप्ताज मेटल वर्क। दिल्ली के मेहरौली में जो पिलर बना हुआ है, लोहे का पिलर बना हुआ है, उसमें अब तक जंग नहीं लगा है। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि गुप्त राजवंश के समय में लोग मेटल वर्क में काफ़ी दक्ष थे। तो ये आपके इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था। हम आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण MCQs, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिलअप्स और सभी तरह की वीडियोज लाएंगे इस चैनल पर। साथ साथ एक्सप्लेनेशन के चैप्टर भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने क्लास 6 के स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।